जाकर के अपने आश्रम में बिठाया। वाल्मीकि जी ने क्या कहा कि हे पुत्री, तुम आज से समझो हमारी पुत्री हो। उनका नाम क्या रख दिया था वाल्मीकि जी ने? वन देवी। वन देवी, सीता से नाम उनका उस समय वन देवी पड़ा हुआ था। मैंने बताया था ना, सीता जी बड़ी रूपवती थी, बड़ी सुंदर थी। तो जहां जाती है देवी है भाई, तो देवी का देवी तो प्रचलित रहेंगी ना, उनको कोई छुपा ही नहीं सकता है। कितना भी छुपाया जाए तब भी देवी छुप नहीं सकती। इसलिए महात्मा ने वन देवी नाम रखा। आइए अपनी कथा में देखिए, इतना संकट आने के बाद भी भगवती सीता ने न लखन लाल को कुछ कहा, न अपने स्वामी को कुछ कहा। तो सब ही मानी है राम के नाते, भाव पे कथा चल रही है। सब ही मानी है राम के नाते। तो क्या हुआ, एक ही धर्म व्रत और नियम रह गया, दूसरा भी हुआ इसमें। तो ऐसे हम आप यदि भाव बना लें कि हमारे घर में जितने सदस्य हैं सब भगवानी हैं, सब भगवती हैं, तो रसोइयां इसीलिए बताया जाता है शास्त्र में कि रसोइयां हमेशा पूर्ण शुद्धता के साथ बनाना चाहिए। आजकल तो चप्पल जूता पहन के बना हुआ था, कहत कौन है। मैंने बताया कि भगवान क्या है, भाव के भूखे हैं, उनको कोई चीज अलग नहीं, उनको भोग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उनको न भोग लगाने की जरूरत है, न माला पहनाने की जरूरत है। संपत्ति सब रघुपति कर आई। भैया हमार तोहारी ना भरत लाल कहीं कहीं निराजवाज हमार कुछ नाट है, सबके कहे आए रघुपति कर आई। जो इस रघु के पति हैं, शिरोमणि हैं, उनकी हमारा कुछ नहीं, संपत्ति सब। तो सारी संपदा जब परमात्मा की है, हमारी कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो हम किस चीज का भोग लगाए। एक बार भंडारा अयोध्या में चल रहा था, एक बार भंडारा अयोध्या में चल रहा था। ऋषि मुनियों की पंक्ति बैठी हुई थी। भगवान राम को इच्छा हुई कि चले आज हम भी ऋषियों का भंडारा का प्रसाद ले लें। किसको लिए साथ में? बाबा नारद को लिए। एक बाबा बन के आए के दोनों जने, दो बाबा बन के बैठ गए भैया लाइन में संतन के। हनुमंत लाल जो है भोजन परोस रहे हैं, प्रसादी लगा रहे हैं। हनुमंत लाल प्रसादी लगा रहे थे, भोजन लगा रहे थे, सब ऋषियों को दे रहे थे, बांट रहे थे। जब भगवान के पास पहुंचे तो भैया पलथी मारे भगवान बैठा रहे हमारे किनारे, पलथी मारे बैठा रहे। हनुमान जी जैसे बगल वाले संत कहाँ पूरी परोसी, तो उनके निगाह पड़ गए भगवान के चरण पर। चरण के तलवा पे पड़ी तो दिखान का और शंख चक्र गदा पद्म सब इनके घोड़े में भैया बना है। हनुमान जी वहीं रुक गए, कहीं मामला कुछ गड़बड़ लागत बा। आगे बढ़ गए तो भगवान को पड़ती न नारद बाबा को पड़ती, नारद बाबा को ना दी। आगे बढ़ गए। अब ये दोनों जने सोचा था कि अब से मिले, धीरे धीरे करके पूरा पारस लाग भैया, पूरा पारस लग गया, सब खाए लागे। तो भगवान कहा था, हे महात्मन, हम दोनों को नहीं मिलेगा। हनुमंत लाल की आंखों से आंसू झरने लगे। हनुमंत लाल ने कहा, प्रभु आप तो सारे संसार को खिलाते हैं, भला मैं दिन कैसे आपको खिला सकता हूं? मेरे पास क्या है? मेरे पास तो सिर्फ आंसू की ही मोती की माला है आपके लिए, और मेरे पास कुछ नहीं है। हम आपको क्या खिलाएंगे? भगवान राम समझ गए कि हनुमत लाल मुझको जान गए। नारद बाबा और प्रभु जी अपने असली रूप में आ गए। कहें भैया भेद खुल गया बाबा जी। नारद बाबा से कहें प्रभु जी भेद खुल गया, आप न छुप हो गया। भला हनुमंत लाल से कोई छुप सकता है? इसलिए हनुमंत लाल क्या है? बुद्धि में सबसे अग्रगण है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। इसलिए आज हनुमान जी की पूजा होती है। हनुमंत लाल को कभी भगवान राम ने ये नहीं कहा है कि हनुमान जो तुम हो मैं हूं, लेकिन अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन जो तुम हो मैं हूं, जो मैं हूं वो तुम हो। ध्यान दीजिए कथा में। लेकिन अर्जुन की पूजा घर घर नहीं होती है, हनुमंत लाल की पूजा घर घर होती है। क्यों? कितना रहस्य का विषय है, मैं इसी पे चर्चा कर रहा हूं। पहले आप समझिए परमात्मा कहाँ है, कहाँ छुपा बैठा। हनुमंत लाल की पूजा घर घर होती है, लेकिन अर्जुन जी की पूजा नहीं होती है। लड़े दोनों हैं, हनुमंत लाल भी लड़े हैं युद्ध में और अर्जुन भी लड़े हैं, लेकिन हनुमंत लाल की पूजा घर घर क्यों होती जानते हैं? हनुमंत लाल की पूजा इसलिए होती है कि हनुमंत लाल परोपकार के लिए लड़े हैं। हनुमंत लाल परोपकार के लिए लड़े हैं, अपने भगवान स्वामी के लिए, राम के लिए लड़े हैं। लेकिन अर्जुन किसके लिए लड़े हैं? अपने राज्य के लिए लड़े हैं। सज्जनों, पूजा उसकी होती है जो परोपकार करता है। पूजा उसे जाता है जो परोपकार करता है, वो भगवान होता है। परोपकार कौन करता है? परमात्मा करता है। और जो अपने लिए जीता है, अपने लिए तो जानवर भी खा पी रहा है, जी रहा है, घूम रहा भाई है, वो भी तो खाता पहनता है। पूजा किसकी होती? जो परोपकार करता है। हमको परोपकार करना, मैंने बताया ना, मानव दानव दो है। जिसमें दया है, जो परोपकारी है, वो मानव है, नहीं तो भैया क्या है? दानव। तो आइए अपनी कथा में देखिए कि इस प्रकार से परमात्मा को जानना बड़ा कठिन है। अरूपा कथा किस पे चली थी? नाम पे। सुमिरिय नाम रूप बिंदे की। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हमको सुमिरन किसका करना है। परमात्मा कहाँ है? परमात्मा कहाँ है? अरे एक एक सांस हमारी चलती है, ये भगवान का हर क्षण स्मरण करती है। एक एक सांस, सिर्फ इसमें ध्यान देना है, सिर्फ इसमें ध्यान देना है। हम हर क्षण भगवान का भजन कर सकते हैं और करते ही रहते हैं। सिर्फ हम ध्यान नहीं देते, इसलिए बेकार हो जाता है। इसलिए बताया गया कि सब लोग धर्म का कार्य करें। सत्यनारायण कथा में धर्म का कार्य क्या हुआ? सबको देवी में, सबको देवता में मानिए। तो आप रसोई में चौका लगा रही है तो भगवान का चौका लग रहा है, रसोई बना रही है तो भगवान जी का बन रहा है। अब इसमें प्रसादी कौन पाएगा? भगवान जी पाएंगे। तो हमारे घर में सब देवता हो गए। ऐसे पुरुष भाइयों को भी यही चाहिए कि अपने अहम में ना करके, अपने अहम को गला करके इस भाव से सेवा करें। सारी प्रजा का पुत्र कौन है? प्रजा है ना। पुत्र स्त्री ये सब क्या है? प्रजा है। इनकी सेवा कैसे करनी चाहिए? महाराजा की तरीके से। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोने पयावसी नरक अधिकारी।